सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं विपिन शास्त्री, श्री दुर्गा माता मंदिर, आशियाना कॉलोनी, लुधियाना, पंजाब। गुरु विपिन शास्त्री चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों के बीच में श्री माघ वैशाख महात्म कथा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अगर हमारी कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। अब हम अपने गुरु महाराज इष्ट देव का ध्यान करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षां मंगलाय तनो हरि। 15वां अध्याय। राजा ने सारे शहर में यह सूचना कराई कि 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक का जो भी मनुष्य मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा वह दंडनीय समझा जा शहर से निकलवा दिया जाएगा। पुत्र, भार्या, इष्ट मित्र चाहे कोई भी हो जो वैशाखोक्त धर्म का पालन नहीं करेगा, मैं उसको चोर के समान समझूं। प्रातःकाल पवित्र जल में स्नान करो, स्थान स्थान पर प्याऊ लगाओ, यथाशक्ति योग्य ब्राह्मणों को दान तथा अन्य धर्म कार्य करो। राजा ने प्रत्येक गांव में एक एक उपदेश करने वाला विद्वान ब्राह्मण नियुक्त कर दिया तथा 5 गांवों पर एक अधिकारी। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के समय यह धर्म वृक्ष सारे देश में विस्तार पूर्वक गया। इस राज्य में जो पापी मर जाते थे वो भी वैकुंठ को प्राप्त हो। वैशाख मास में एक बार के स्नान से पापों से मुक्त कोई प्राणी भी यमपुरी को नहीं जाता। इस कारण उस सूर्यवंशी राजा ने यम के सब लेखों को मिटा दिया। मनुष्यों के जो भी पुराने कर्म थे सब नाश हो गए। बेचारे चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ भी न रहा तथा सब नरक भी खाली हो गए। तब एक समय नारद जी महाराज के पास जाकर कहने लगे कि राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार शब्द नहीं सुने जाते हैं। चित्रगुप्त के पास भी लिखने को कुछ नहीं है। हाथ पर हाथ रखे मुनि बैठे हैं। बड़े बड़े पापी भी अब तुम्हारे लोक में नहीं आते, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज कहने लगे कि हे महामुने, एक राजा पृथ्वी पर हुआ है। अपने राज्य में उसने आज्ञा दी है कि जो कोई वैशाख के धर्मों का पालन नहीं करेगा वह दंडनीय होगा। जो उसके डर के मारे प्राणी वैशाख मास के धर्मों का पालन करके वैकुंठ को जा रहे हैं। कर्मों के नाश से चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ न रहा और मैं काठ की मूर्ति के समान बैठा हूँ। अब मैं युद्ध कर उनको मारूंगा, क्योंकि मेरे पास अब काम कुछ न रहा और सेवक को स्वामी का कार्य अवश्य करना चाहिए। यदि वह मुझसे नहीं मरेगा तो ब्रह्मा जी के पास जाकर सब निवेदन कर दूं। इस प्रकार नारद जी से कहकर यमराज मृत्यु, रोग, जरा आदि सब सेवकों और अपने दूतों को साथ लेकर दंड धारण कर भैंसे पर चढ़ पृथ्वी पर आया और सिंहनाद करते हुए उस राजा की नगरी को चारों ओर से घेर लिया। इससे समस्त प्रजा अत्यंत भयभीत हो गई। राजा भी यह सुनकर कि यम ने नगर को घेर लिया है, अपनी सेना को सजा कर नगर के बाहर आया। राजा ने थोड़ी देर में ही मृत्युकाल तथा रोग और यमराज के दूसरे दैत्यों को मारकर भगा। तब भैंसे पर सवार यमराज स्वयं राजा के सम्मुख आया और भीषण गर्जना करके राजा पर बाण चलाने लगा। राजा ने 3 बाणों से उसके धनुष को काट दिया। अब यम ढाल और तलवार ले राजा को मारने के लिए। तब राजा ने उसकी ढाल तलवार भी काट दी और काले सर्प जैसी फुंकार मारता हुआ क्रोधित होकर एक बाण यम के मस्तक पर मारा। तब यमराज ने क्रोधित हो दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा पर छोड़ दिया। उस समय बड़ा हाहाकार मच गया। तब विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो युद्ध स्थल में दंड से युद्ध कर ब्रह्मास्त्र का निवारण करता हुआ यमराज को मारने लगा। यह देख वह भक्त राजा भयभीत होकर चक्र की स्तुति करने लगा कि हे विष्णु भगवान के हाथ के आभूषण, सहस्त्र बार तुम्हें नमस्कार है। भगवान तुमको सारे लोगों की रक्षा के लिए धारण करते हैं।
क्योंकि जो देवताओं के द्रोही हैं तुम उनके काल हो, सो हे जगतपते इस यम की रक्षा करो। ऐसी स्तुति सुनकर चक्रयम को राजा के पास छोड़कर स्वयं वैकुंठ को चला गया। फिर यम उदासीन होकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गया। उसको इस प्रकार देखकर सब सभागण विस्मित होकर आपस में कहने लगे कि यम का यहाँ पर कैसे आना हुआ, कहीं ब्रह्मा जी के दर्शन के तो नहीं आया। को तो कभी क्षण भर को भी अपने काम से अवकाश नहीं मिलता। देवता तो कुशल से हैं, ऐसी बात न कभी पहले देखी न सुनी। यह सब ऐसा कह ही रहे थे कि तभी प्राणियों का स्वामी और सूर्य का पुत्र यम ब्रह्मा जी के चरणों में इस प्रकार गिर गया जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष निराश्रित होकर पृथ्वी में गिर जाता है। यम त्राहि त्राहि पुकारने लगा कि हे देवेश, मेरा अत्यंत अपमान हो गया। मेरे वस्त्र व बही खाते फाड़ डाले और मुझको अत्यंत पीड़ा गया। मेरी प्रतिष्ठा और मर्यादा सब भंग हो गई। हे कमलासन, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई। ऐसा कह यम पृथ्वी पर गिर गया। तब वहाँ पर बड़ा कोलाहल हुआ। सब आपस में विचार करने लगे कि जो स्थावर जंगम सबको खाने वाला मनुष्यों का संताप देने वाला दुखी कैसे हो गया। तब पवन ने आकर ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार सबकी वाणी रोक दी और अपनी विशाल भुजाओं से यम को उठाया। फिर समस्त संसार में विचरने वाला उदार बुद्धि पवन उसे आसन पर बिठाकर कहने लगा कि किसने तेरा अपमान किया और किसने तुमको तुम्हारे स्थान से निकाल दिया। तुम्हारे वस्त्र और बही खाते किसने फाड़ डाले, सो वह वृत्तांत तुम ब्रह्मा जी के सम्मुख कहो। जो सबके पितामह हैं वो ही तुम्हारे दुख दूर करेंगे। जय श्री राम।